बिल्कुल देखिए, मेरा मेन मकसद ये है कि लोगों को खासतौर पर पीएसएल मैनेजमेंट को एहसास दिलाऊं कि जब हम पीएसएल 6, 7, 8 हम थोड़ा बड़े तेजी से ऊपर जा रहे थे, मतलब हर चीज़ बड़ी थी। उसके बाद से ना हम स्टैग्नेट हो गए, मतलब हम वहीं रह गए। जहाँ हम ग्रो करे थे ना, हम फिर वहीं रह गए। अब अगर एक जगह आप रहोगे कोई भी लीग दुनिया की, अगर स्टैग्नेट करोगे इसका मतलब आप ग्रो नहीं करेंगे। अगर ग्रो नहीं करें इसका मतलब फिर आप ऐसे ऐसे नीचे आएंगे। हमें ऐसा नजर भी आ रहा है, क्राउड हमारे काम आ रहा है। हमारे जो एक्टिविटीज थी, जो हमारा हला गुल्ला बनाते थे हम, जो मार्केटिंग हाई बनाते थे, सब लोगों को नजर आ रही थी कम है। अगर आप टिकटिक देखें, तकरीबन इस साल पिछले साल इस दिन पे हमारी टिकटें भी आधी बिकी हैं। तो ऑब्वियसली ये बुरी साइन है ना। अब ये नहीं कह रहे कि आप किसी को खुदा ना खास्ता कुछ नेगेटिव हो रहा है, बर्बाद हो गया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारा ट्रेंड आप जा रहा है नीचे की तरफ, और जब तक हम इसको रिवाइटलाइज नहीं करेंगे तो फिर ग्रो नहीं करेंगे। तो मैं तो बस चाह रहा हूँ कि उनको हम थोड़ा जगाएं कि आप उठें ताकि हम फिर सारे इकट्ठे ग्रो करें। अच्छा अली भाई, 10वां सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से क्योंकि नई टीमें भी आनी है और बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी रीनेगोशिएट होने हैं। तो अभी ये आप जैसे बता रहे हैं 50% इसकी सेल कम है, तो आपको नहीं लगता कि अब पीसीबी ज़्यादा मुश्किल में होगा चीज़ों को बेचने में जब मेजरमेंट पे 10वां सीजन इस तरह जाएगा? तो देखिए, अगर आप पिछले आप 4-5 साल के आप देखें वैल्यूएशन क्या है और जिस तरीके से फंड्स आ रहे हैं, ज़्यादा वैल्यूएशन होती है लंबे 5-6 सालों पे, 1 साल के ऊपर तो नहीं होती वैल्यूएशन। तो आई डोंट थिंक वैल्यूएशन में कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन ये लोगों को ये एतबार होना चाहिए कि अगर हम टीम खरीदेंगे, जैसे 2 एक्सपेंशन टीमें होंगी, कि हम जब आएंगे ये लीग फिर बढ़ेगी अगले सालों में। ये नहीं कि भाई ये जो है वहीं रहेगी। तो लोगों को ये तो हमें एक्सपेक्टेशन देनी चाहिए कि हम इकट्ठे मिलकर ग्रो करेंगे। अली भाई, आप नहीं समझते जो बातें आप कर रहे हैं, इस दफा फ्रेंचाइजर्स ने क्वालिटी प्लेयर उठाए भी नहीं पैसे बचाने के लिए? देखिए, हमारे जो अभी लीग है, आईपीएल में जो लोग नहीं खेलते वो सब बेचैन है क्रिकेट के लिए, वो सब तरस रहे हैं क्रिकेट के लिए। हम अभी किसी को 1,500 दें, 2,000 दें, 2,500 दें, उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें तो आना ही है। अगर हम ज्यादा पैसे दे रहे होते, अगर कोई और लीग ज्यादा पैसे दे रही होती, आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं हो रही इस टाइम पे, तो हम अगर 150 अगर हम 100 भी करते, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। जो प्लेयर हम पहले शुरू में कह रहे थे हमें आप इतने इतने की गारंटीज दें कि आप हमें कम से कम इतना देंगे, हमने किसी को नहीं दिया इसको वार्नर के अलावा, और सवाल तो उसमें से ये बताएं कि आपको अब तक इसमें से प्रॉफिट हुआ है कि ये आप इक्वल जो है लॉसेस हो रहे हैं आपको? जब से हमने मुल्तान खरीदी है ये हमारा लॉस हुआ है। अभी जब इन्होंने थोड़ा चेंज किया था कॉन्ट्रैक्ट को, जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, उससे हमारे लॉसेस थोड़े कम हो गए थे। रीवैल्यूएशन भी हो रही है, 95% किया था वो, तो तब और फिर डॉलर बैक भी किया था, तो उससे डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ गया था। लेकिन अभी भी नुकसान हमारा है काफी काफी सिग्निफिकेंट। अच्छा भाई, जिस तरह नुकसान हो रहा है, क्या आप दोबारा खरीदार हैं या आप खुद कर जाएंगे? नहीं, कोई शक मैं क्लैरिफाई कर लूं कि कोई चांस ही नहीं है कि मुल्तान सुल्तान हमारे हाथ से चलेगी। हम बस इसको रीबिल्ड करना चाहते हैं, जो हमारा हक है कि किस वैल्यू पे हम इसको देखते हैं, नोइंग के उसकी वैल्यू, उसकी पैसे कितने बनते हैं, कितना नुकसान होता है। अब अगले 20 साल नुकसान तो हम नहीं उठाना चाहते ना, तो क्यों उठाए कोई बंदा? तो हमारे ये प्लान है कि हम रीबिल्ड करेंगे एक फेयर वैल्यू पे। ये नहीं कि हमें कोई डील चाहिए, लेकिन हम जो समझते हैं एक फेयर वैल्यू कि जो कराची किंग्स दे रही है वो भी हम दें। चलो हम लेट आए थे 1-2 साल, लेकिन ठीक है, कराची किंग्स तो बहुत बड़ा शहर है बनिस्बत मुल्तान और बाकी का। तो हमें लगता है कि कराची किंग की वैल्यूएशन पे हमारी टीम होनी चाहिए। भाई एक चीज क्लियर कर दें, ये आपको आपकी जो टीम की मैं 6.5 बिलियन 6.35 ये आपको जगह आप दोबारा जगह देते हैं तो आपको 25% इस पर देना पड़ेगा जी। आगे मैं रिन्यू करूंगा इस पे 25%, और किंग को जो देना है वो 2.6 पे देना पड़ेगा जी। ऐसी है, तो ये तो आपके लिए तो लॉस है। एग्जैक्टली। तो मैं क्यों, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको रिन्यू करना करूं, लेकिन इन टर्म्स से तो कोई बेवकूफी होगा कि आगे रिन्यू करें। आप 12 बिट में जाने दो, आगे में जाएंगे, बहुत बड़ा आ गया वो ऑप्शन भी आगे दिख। लेकिन अभी तो और टीमें भी आ रही हैं, तो हम चांसेस लेंगे इसके। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक हम इसको टीम समझे। ऑब्वियसली हमने अपनी जान लगाई है इसमें, टाइम लगाते हैं, लाभ पड़ता है क्रिकेट को, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक बड़ा सा कुआं पड़ा है उसमें हर साल में पैसे नहीं निकलते। असल आपका मसला यही है कि जो आपने नई टीम आपको मिली है उसकी वजह से आप अच्छा, ये चांसेस हम ये समझें कि नई टीमों की बिड में भी आप कहीं ना कहीं शामिल होंगे? नहीं, मैं तो इसीलिए रिबीट करूंगा मुल्तान के लिए। अली भाई, जिस तरह आपने बात की है कि क्राउड नहीं आ रहा, कराची में हमने देखा ना होने के बराबर था। लाहौर वाले कल जो मैच था उसमें भी स्टेडियम खाली थे। क्या इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि अवाम इसलिए भी दिलचस्पी नहीं दे रही कि पाकिस्तान टीम की जो अभी इस टाइम पे परफॉर्मेंस है वो भी अवाम उससे भी मुतफर है और काफ़ी डिस्टार्ट है। कोच जो है वो प्रॉपर ढूंढ रहे हैं अभी तक गैर मुल्की। क्या कोचिंग में आप लोग हेल्प करेंगे? आपके पास भी कोचिंग स्टाफ? अभी जो हम चीज़ें सुन रहे हैं कि कौन इंटरव्यूज करे, उस पर हम काफ़ी मुतमईन है। तो हमें उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी, एक बहुत तगड़ा इंटरनेशनल कोच
तो उनके लिए मैंने उनसे बात भी की कि आप हमारी सारों की दुआएं आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह वो आएंगे हमारे एज कोच। अभी जैसे नाम डिक्लेयर करूँगा, लेकिन अभी तक पक्का नहीं हो। दूसरा लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फुटबॉल देखें, कोई भी स्पोर्ट देखें, जो नेशनल टीम का परफॉर्मेंस होता है उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जो लोग अपने क्लब या किसी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक ये ज्यादा अभी भी 4 फाइनल्स आप लोगों ने खेले, लेकिन इस बार वो परफॉर्मेंस नहीं है। क्या कोई कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी कोशिश अगर आप देखिए हमारी टीम इस साल और पिछले साल का फर्क सिर्फ ये है कि हमारी पावर प्ले में हमने बैटिंग बेहतर करनी थी, हमने उसके मुताबिक प्लेयर ले ली। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को थोड़ा तगड़ा करना था, जो हाई पेस लोग क्या थे वो भी हम ले आए। हमारे साथ मसला हुआ है कि हमारे ओवरसीज थे जो लास्ट टाइम हमारे बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मर थे, उनसे वो अभी जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो लास्ट टाइम थी, तो उससे हमारे थोड़ा फर्क पड़ा है। तो ये अब हम ज्यादा फोकस करें ना लोकल प्लेयर्स पे। तो अगर आप देखिए भी सही, आज भी और बाकी दिनों में हम अपने लोकल्स पे ज्यादा बॉल डाल रहे हैं बिल्कुल हमारे ओवरसीज। अली भाई आपने बात की थी इनोवेशन की, आपने एक इंटरव्यू के दौरान थोड़ा इनोवेट करना चाहिए जिस तरह बीबीएल के अंदर हो रहा है, तो क्या आपने क्लासिक चीजों से हट के आपने कोई पीसीबी को इस तरह से प्रपोजल दिया है, कोई डिस्कशन हुई है इस चीज जी मेरे यही मैं चाह रहा हूँ कि हम जैसे ही खत्म हो हम पेपर लिख दें पीसीबी को कि हम चाहते हैं कि आप एक दफा बैठे, ये ना करें कि जी मसले क्या है क्या चीजें, एक दफा बैठेंगे देखिए। हम अगर इनोवेट करना चाहते हैं एक कमेटी बनाते हैं, हम बैठते हैं, क्रिकेट के लोग हों, मीडिया के लोग हों, इंटरनेशनल लोग हों, पाकिस्तानी हों, हम इकट्ठे मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करें। क्या हो कि अगर एक बैटर 2 दफा खेले, कोई ट्राई बॉल हो जाए, हम आप एक सेकंड न्यू बॉल ले आए, हम अगर बॉल प्रिपरेशन अलाउ कर लेंगे थोड़ा, हम बॉल बना सकें, या थोड़ा कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाए रूल्स के अंदर। 100 चीजें हैं यार, हम बैठे बैठे अभी हम सब बैठे बैठे चीज सोच लेंगे, अगर किसी की सोचने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम फिर क्या कर सकते हैं। अली भाई सब लोग कहते हैं कि राशिद ग्राउंड नहीं आया, ग्राउंड भी पाकिस्तान के लिए हैं, पीएस सीजन 10 है, लाहौर के अंदर खेलती है तो लोग घूमने जाते हैं और कोई भी स्टेडियम इसकी तो क्या बुनियादी बात इसमें से ऐड कर दूं कि आपके हिंदुस्तान में भी ये बड़ी रानी वाली बात है। बिल्कुल अब देखिए, अब सोशल मीडिया पे लोग मुझे टैग करते रहते हैं इन बातों में, क्योंकि जब से मैं तनकीद करने शुरू की लोग मुझे टैग करते रहते हैं। एक बंदे ने मुझे तस्वीर भेजी, कहते हैं हम 12 दिन से एक मैच टिकट लेना चाह रहे हैं अपने पीस, तो हम हर रोज चेक करते हैं, लिखा था सोल्ड आउट, और मैच एक दिन पहले यकदम हमने देखा कि 3,500 टिकट अवेलेबल है। तो आप टिकटिंग देखिए ना, अगर आपकी टिकटिंग आसान नहीं है कि लोग आपकी टिकट खरीदे तो स्टेडियम खाली होंगे, करेगा तहकीकात। ये लाहौर के अंदर का जो प्रेशर मुझे क्यों लोग आ जाते हैं प्रशिक्षण में ज्यादा उस टीम में और दीगर टीमों में। अभी देखिए अभी मैच हो रहा है, काफी स्टैंड्स अभी भी खाली हैं। अली भाई इंडियन ब्रॉडकास्टर 85% हां, लेकिन अगर स्टैंड्स को आप इंडिविजुअली देखें तो अली भाई आपने कहा कि लोकल चले गए पाकिस्तान से, तो ये सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि जो भूटान का वेन्यू स्लैप हो जाए, तो इस हवाले से किसी से आपकी बात हुई है? फिलहाल हमारी कोई ऐसी डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर आएगा जिससे पीसीबी पे प्रेशर डालेगा, तो हम सब खड़े हैं पीएसएल के साथ, हम सब खड़े हैं पीसीबी के साथ। हम इंटरनली जो भी हम आपस में लड़ाई करें, बातें करें, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने लीग के ऊपर। अच्छा अली भाई, आप एक कंसल्टेंट के साथ मतलब बोर्ड बहुत अच्छे आइडिया जो हमें भी समझाते हैं, तो इस दौरान पीएसएल मैनेजमेंट आपसे मतलब बात करती है, कुछ ना कुछ मतलब कम्युनिकेशन हो रही है या बिल्कुल नहीं? कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं है। अब यही होएगा कि प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे, पीसीबी के ये पीएसएल के बाद हमारी बातें शुरू होंगी, तब तक हमारे फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल खत्म होएगा, फिर उस पर हम लग जाएंगे। तो मुझे यही बस अफसोस है कि टाइम गुजरता रहता है लेकिन बातें होती नहीं है, और फिर प्रॉब्लम्स आगे करते रहते हैं। फिर एक दिन फिर ये होता है कि एकदम पीएसएल का काम हो गया। ठीक है, आपने सवाल आखिरी एहसान के मतलब आपके वो टीम के लिए लेकिन जब वो इंजर्ड हुआ तो इंजर्ड तो हुआ था ये 2 साल पहले, और इंजरी के बाद हमने उसको रिटेन भी किया था, हालांकि उसकी बिल्कुल बॉलिंग नहीं थी, तो हमने पूरा साल उसको पैसे भी दिए, रिटेन भी किया। हमने उसको यूके भेजा था अपने खर्चे पे ताकि डॉक्टर को मिले, फिर उसकी रिहैब की वो भी हमने करवाई थी, तो पूरा साल हमारे साथ रहा था व्हाइल ही वाज इंजर्ड। तो उसके बाद भी हमने उसको रखा है, लेकिन जब अभी पीएसएल में वो सिलेक्ट हो गया बाय जर्मनी, तो हम उसके लिए बहुत खुश हैं, हम उसकी दुआ करो। थैंक यू।